ऋग्वेद भाग का परिचय। दूसरे प्राचीन उपनिषद वैदिक साहित्य के रूप में विकसित हुए और उनके आधार पर एक विशेष सिद्धांत विकसित हुआ। मैं इसे ब्राह्मणवाद कह सकता हूँ। अतः इन दो संकेतों से हम वैदिक युग के उपनिषदों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो वे उपनिषद का विचार प्राचीन उपनिषद के विचार से मेल नहीं खाता। दूसरे, हम वैदिक युग के उपनिषदों को स्वीकार कर सकते हैं जिनका वेदों से गहरा संबंध पाया जाता है। भारतीय दार्शनिक विमर्श में कालानुक्रमिक रूप से 4 दार्शनिक विचारों का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम वेदों के कामकन संहिता खंड में सबसे पुरानी स्थिति पाते हैं। फिर विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों पर देवत्व थोपकर और उन्हें बलिदानों में बुलाकर पूजा की गई। यह उपासना रंती शुद्ध व्यवहारिक आवश्यकता से प्रेरित है। इस पूजा में शत्रुओं से सुरक्षा, संकट से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की गई। प्रशस्ति भी देवताओं को समर्पित थी। वेदों में भी साध्य की ओर ज्ञान की प्रवृत्ति है। ऋग्वेद में, विशेषकर 10वें मंडल में, ऐसे कई सूक्त हैं जहां विभिन्न दार्शनिक प्रश्न उठाए गए हैं। यहाँ जो विचार उत्पन्न हुआ वह विभिन्न वेदों से जुड़े उपनिषदों में विकसित हुआ। यहाँ ऋषि की जिज्ञासु प्रवृत्ति प्रबल रहती है। व्यवहारिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर वह एक सार्वभौमिक प्राणी की पहचान पाने के लिए उत्सुक हो गया। इस जांच से जो दर्शन उत्पन्न हुआ उसे हम सर्वेश्वरवाद या ब्राह्मणवाद कह सकते हैं। ये दर्शन कहता है कि एक महान शक्ति सभी लोगों, सभी प्राणियों, सभी चीजों में व्याप्त है और उन्हें गुप्त रूप से नियंत्रित कर रही है। इस प्रकार प्राचीन उपनिषदों में विकसित सिद्धांत में हमें शुद्ध जिज्ञासु का दृष्टिकोण मिलता है। हमारे देश में दार्शनिक चिंतन का परवर्ती युग जिज्ञासु दृष्टिकोण का ही संशोधित रूप है। यहाँ भी जिज्ञासु दृष्टिकोण काम कर रहा है, लेकिन प्रेरणा एक अलग दिशा से आती है। यहाँ प्रेरणा व्यवहारिक आवश्यकता से आती है। इस अवधि के दौरान कर्म सिद्धांत और उससे जुड़ा प्रश्नोत्तरवाद क्रांतिकारी सुधार बन गया। इसके साथ ही यह विचार विकसित हुआ कि सांसारिक जीवन सुखी नहीं बल्कि दुखमय है। नतीजा ये हुआ कि अगली पीढ़ी से मुक्ति की चाहत उसकी हो गई। मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान का मार्ग अपनाया गया है। ये बात हिंदू दर्शन के साथ साथ बौद्ध और जैन दर्शन पर भी लागू होती है। बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म से मुक्ति चाहते हैं और इसे समझाने के लिए अलग अलग दर्शन विकसित किए हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में दर्शन के बिना एक अभ्यास का प्रचार किया जाता है। भगवान बुद्ध आर्य ने अष्टांगिका मग का प्रवर्तन किया। इसी प्रकार जैन धर्म में सम्यक चरित्र को भी मोक्ष के साधनों में से एक माना गया है। अतः इस स्थिति में भी जिज्ञासु प्रवृत्ति बनी रहती है। चौथे चरण में पौराणिक काल में दृष्टिकोण बदला और महंता का दृष्टिकोण आया। सामान्यतया छठे दर्शन काल के दौरान महंता के विचार पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, लेकिन उनकी तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी थी। बौद्ध एवं जैन दर्शन ईश्वर के विषय में पूर्णतः मौन है। 16 दर्शनों में से अधिकांश ईश्वर के मानवीकरण पर मौन है। पूर्वा मीमांसा और उत्तरा मीमांसा इस प्रश्न में शामिल नहीं है।